हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेज। आप सभी को 10th का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही वीवीआई करा रहे हैं। इसमें से आने की बहुत ही संभावना है। आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि संस्कृत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दो टाइप का होता है, एक व्याकरण से और दूसरे बुक का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें जो है वो दोनों क्वेश्चन मिक्स है। आप लोग एक बार वीडियो जरूर देख के जाएं क्योंकि ये इसमें से आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विष्णु, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, विष्णु प्लस अन के योग से क्या बनते हैं, यानी ये संधि विच्छेद है, ठीक है। इसका वर्ड क्या बनेगा तो वैष्णव बनेगा। विष्णु प्लस अन से क्या बनता है, वैष्णव बनता है। नेक्स्ट है देव जोड़ तत्व से कौन सा शब्द बनेगा तो देव तत्वम बनेगा। कौन सा बनेगा, देव तत्वम बनेगा। हम लोग फास्ट में देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हैं। सुंदर प्लस तपम के योग से कौन सा शब्द बनता है तो सुंदरतम बनता है। कौन सा, सुंदरतम। मनुष्य प्लस त्वम से कौन सा शब्द बनेगा तो मनुष्य त्वम बनेगा। क्या बनेगा, मनुष्यत्वम। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है तो असहनशीलता का जन्म होता है। ईर्ष्या से किसका जन्म होता है, असहनशीलता का। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे तो पराशर था। कौन था, पराशर। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन थे, पराशर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद में कितने अंग होते हैं तो वेद का 6 अंग होता है। कितने अंग होता है, 6 अंग होता है। संस्कृत दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई है तो संस्कृत से हुई है। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा से प्रारंभ हुई थी तो संस्कृत भाषा से हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन है तो आर्य समाज का संस्थापक जो है स्वामी दयानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में रामायण के किस कांड से लिया गया है तो अयोध्या कांड का जिक्र किया गया है रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इधर, और ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। विद्वानों ने पृथ्वी के तिलक किसे कहा है तो पाटलिपुत्रम को कहा है। किसको कहा है, पाटलिपुत्रम को। विजय कंडा का काल किस शताब्दी में माना गया था तो 8वीं शताब्दी में माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अ प्लस ए के मिलने से वर्ण क्या होगा, अ और ए को मिलाते हैं तो आई बनता है, ठीक है। नीलो नीलोत्पलम में कौन सा समास होता है तो कर्मधारय समास होता है। नीलोत्पलम में कौन सा समास होता है तो कर्मधारय समास होता है। कर्मवीर का समस्त पद कौन सा होगा तो कर्मवीरा होगा। समस्त पद दोनों मिला के मतलब क्या बनेगा तो कर्मवीरा होगा। लघु तल से कौन सा समास शब्द बनता है तो लघुता बनता है। कौन सा, लघुता। नेक्स्ट इधर देखेंगे, ये काफी आने वाली संभावना क्वेश्चन है। क्रमवीर लघु कथा किस प्रकार की कथा है तो लघु कथा है। क्रमवीर कथा किस प्रकार की कथा को बोला जाता है तो लघु कथा को। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है तो महाभारत का। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है तो सर्वातनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना है तो उमा शंकर की। गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना है तो उमा शंकर की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नीलकंठ में कौन सा समास आता है तो कर्मधारय समास आता है। कर्मवीर का समस्त कौन है, कर्मवीर। ये क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट पेज से चलते हैं। विवाह सरकार के अंतर्गत क्या नहीं आता है तो गोदान नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत कितने नहीं आता है तो संस्कार चैप्टर से दिया गया है। संस्कारों की संख्या कितनी होती है, टोटल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन मेन रूप से 6 संस्कार होते हैं। तो इसमें आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद दयानंद थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन थे, उमाशंकर मिश्र। आर्य समाज की स्थापना जो हुआ था 1875 में हुआ था, मुंबई में। नेक्स्ट देखेंगे, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है तो 24। अहो अमीषा किम कड़ी स्प्रिया इन पद में किस पुराण से संकलित है तो भागवत पुराण से संकलित है। भवंतु किस धातु का रूप है तो भू का। गुण संधि का एक उदाहरण कौन सा होता है तो गणेशा बोल सकते हैं। एकम एक इति का समस्त पद क्या होगा तो एकैकम होगा। नृत्य डीप के योग से कौन सा शब्द बनेगा तो नेत्री बनेगा। शिक्षिका शब्द का में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो टॉप प्रत्यय है। शिक्षिका में टॉप प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग,
मनरथ, ये तो क्वेश्चन ही कटा हुआ है। नेक्स्ट है ब्रीथ हैव का विच्छेद क्या होगा? ब्रीथ हैव का विच्छेद क्या होगा? तो ब्रीथा जोड़ एव होगा। क्या होगा? ब्रीथा जोड़ एव होगा। नरेश किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण है। नरेशा किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। दुर्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? तो दुर होता है। दुर्गम शब्द में क्या उपसर्ग होगा? दुर। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अधि होगा। उपसर्ग तो अच्छे से आप लोग को पढ़ाया गया है। उपसर्ग प्रत्यय ज्यादा भारी होता नहीं है। राजन प्लस टिप में कौन सा शब्द बनेगा? तो ये रागी बनेगा। क्या बनेगा? रागी बनेगा। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है? तो नदी में जो होता है डिप प्रत्यय होता है। नेक्स्ट देखेंगे कुत्र अव्यम में कौन सा समास प्रत्यय है? तो तरल है। सुंदर तल में कौन सा शब्द बनेगा? तो सुंदरता बनेगा। सुंदर तल में कौन सा शब्द बनेगा? तो सुंदरता बनेगा। कंथ मारात्म के तोई विश्वास किसकी उक्ति है? तो ये पथिक की उक्ति है, जो बूढ़े बाग के व्याघ्रपति कथा से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये निरुक्तकम है। क्या है? निरुक्तकम है। नेक्स्ट देखते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडकोपनिषद से संकलित है। ये काफी विवेक क्वेश्चन है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो कुलक्षण का नाश होता है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? कुलक्षण का नाश होता है। नेक्स्ट देखते हैं राम शब्द सप्तमी बहुवचन में क्या होता है? रामेशु होता है। सप्तमी ये विभक्ति के अनुसार होता है, इसको याद कर लेंगे एक बार। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। पठ प्लस तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनता है? तो पठितुम बनता है। क्या? पठितुम। इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय होता है? तो डीप प्रत्यय होता है इंद्राणी में। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो षष्ठी होती है। लिखंतु किस लकार का रूप होता है? तो लोट लकार का रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग राम प्रवेश राम किसके जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था? तो शिक्षा क्रम के गति मानकर वो अपना अध्ययन में जुट गए थे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड किस संग्रह से संकलित है? तो ये 95 संग्रह से। नेक्स्ट देखते हैं कंथ मरात के त्वयी विश्वासक किसकी युक्ति है? तो पथिक की। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को करण से ये सब देख लेंगे। राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है? तो अन प्रत्यय होता है राघव तत्व में। विधायिका पद का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्या जोड़ एका होता है विधायिका का। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्रिया के संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो कर्ता कहलाता है। क्रिया को जो समाप्त करता है उसको संपन्न करता है, उसको कर्ता बोलते हैं। वेदा शांति रिक्त स्थान के प्रति उचित विशेषण से क्या होता है? त्वरित यहाँ पे बढ़ाएगा। नेक्स्ट है अस धातु का विधि लिंग लकार का रूप में निम्न में कौन सा है? तो ये स्याता है। क्या है? स्यातम। नेक्स्ट देखते हैं वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो वीरेश्वर दयालु मंत्री था। ये कहाँ का था? मिथिला का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वरदामिका प्रणय किसकी रचना है? तो ये तिरुलंबा का है। किसका है? वरदामिका प्रणय तिरुलंबा का। नेक्स्ट है अहो अमीषा किम करी डैश स्प्रिया इन पद में किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से ये संकलित है। भारतीय धारा कैसी है? तो ये विशाल धारा होती है। भारतीय धारा कैसी होती है? विशाल धारा। नेक्स्ट देखते हैं मनोहर प्लस टाप में कौन सा समास पद बनेगा? तो ये मनोहरी बनेगा। कौन सा? मनोहरी। तस धातु के लिट लकार का रूप में निम्न में से कौन सा है? तो ये दृश्यति होगा। क्या? दृश्य का धातु का लिट लकार जो होता है दृश्यति होता है। लिट लकार में शति शत शंति होता है। शशि शत शत श्यामी श्याम श्याम, ये सब याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अच्छे प्रश्न हैं, आप एक बार जरूर देखें। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का है। पटना नगर में पालिका देवी कौन होती है? पटन देवी होती है। दुर्गति में कौन सा समास होता है? दूर होता है। नेक्स्ट देखते हैं किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास के सभी प्रधान होता है। क्रीडतु किस लकार का रूप होता है? तो क्रीडतु जो होता है तुत अंति सीतता आमी आवाम, ये सब लोट लकार का है। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा होता है। उत्तम शांति का अर्थ होता है क्षमा है। किसने कहा था पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो सतत प्रियवादी जो होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं।
पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। किसे दान में छल पूर्वक कवच और कुंडल ले लिया? तो इंद्र ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंदाकिनी जो है नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया था? तो हिरण के पीने से। मंदाकिनी का जल जो था वो किसके पीने से गंदा हो गया था? हिरण के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो ये धर्म को कहा गया। प्राचीन संस्कृति पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो आर्य समाज में। आर्य समाज। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो आर्य समाज को 1800 ये उनका जन्म स्थान है। यहाँ पे कुछ मतलब किस ईसाई में हुआ था? तो आर्य समाज में हुआ था। ठीक है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। पटना की उत्तर दिशा में गंगा नदी है। भारत में पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। नेक्स्ट है, व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो निबंध है। विश्व शांति जो है वो किस प्रकार का पाठ है? तो उसमें निबंध की चर्चा है। विद्या एका की संधि विच्छेद क्या होता है? विधायिका होता है। चरक संहिता की रचयिता कौन है? चरक है। उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? उप से उपसर्ग में कौन सा शब्द? तो उपकार बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आने वाली संभावना है। दिगंबर में कौन सा समास होता है? तो क्रमधारय समास होता है। ए के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? ऐ बनेगा। जगत जोड़ इस संधि क्या होता है? जगदीश होता है। शिव अन के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो शैव बनेगा। पठ तुमुन के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये पठितुम बनेगा। हत्वा में कौन सा प्रत्यय होता है? तो कत्वा होता है। मतलब लास्ट में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, पहले जो लगता है शब्द में वो उपसर्ग कहलाता है। पा धातु लीट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? तो पीबी स्यति होता है। मतलब स्यति स्यता स्यंति स्यसि स्यता स्यता श्यामी श्याव श्यामा, ये लीट लकार का धातु रूप है। नेक्स्ट देखते हैं, नामती कौन लकार का रूप होता है? तो लट लकार का होता है। लिखतु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का है। गायक टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो गायिका बनेगा। नेक्स्ट है, क्रमवीर कथा का आशित मतलब प्रश्न है कुछ। क्रमवीर कहाँ रहते थे? तो राम प्रवेश रामा। जगत गौरव की संधि क्या है? तो जग गौरव बोल सकते हैं इसको। त्रिभुवन में कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। त्रिभुवन में जो नंबर को इंडिकेट करता है संख्या को वो द्विगु समास कहलाता है। गायक टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? तो गायिका बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किनकी महिमा का गायन हुआ? तो ये परमात्मा का होता है। किनकी महिमा का गायन हुआ? तो परमात्मा का। सबसे बड़ा खजाना क्या होता है? सत्य होता है। सबसे बड़ा खजाना क्या होता है? सत्य होता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वरेश्वरोपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया है। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रोताश्रोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? तो इंद्रिय के। सत्य मार्ग में विद्वान कहाँ जाते हैं? तो देवलोक में जाते हैं। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो समुद्र में। ठीक है। साधक किसको पार करते हैं? तो मृत्यु को। साधक किसको पार कर सकते हैं? तो मृत्यु को। ये प्रश्न हम थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं क्योंकि ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। आप रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले 10, 15, 20 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, आपका नंबर जो है वो अच्छे आ सकता है। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? तो हिरण्मय पात्र को हटा देता है। सत्य धर्म के लिए किसको हटा देता है? हिरण्मय पात्र को। सत्य का मुख किस पात्र से ढका होता है? तो स्वर्ण से ढका होता है। नेक्स्ट देखें, नदियों क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो अपना नाम छोड़ के समुद्र में मिल जाती है। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद होता है प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में। नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो नदियां समुद्र में जाकर मिलती है। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। किसका सोने के पात्र से बंद होता है? तो सत्य का होता है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका होता है? सोने से ढका होता है। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में मिल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, और ये PDF आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। जरूरत के अनुसार आप एक बार इसको देख सकते हैं। मंडलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। महान से भी महान क्या होता है? तो आत्मा महान होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या होता है? तो आत्मा ही होता है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेदव्यास है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो ये भी वेदव्यास हैं। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है।
मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो पदात्मक मंत्र हैं। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का करता है। नेक्स्ट देखेंगे, इधर बहुत सारे प्रश्न हैं जो अलग अलग चैप्टर से, सारे चैप्टर से इंक्लूड किया गया है। व्याकरण और बुक का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सारे इंक्लूड है। आप एक बार जरूर देखिए इसको। किस वश में नहीं लिया जा सकता है? किसे वश में नहीं लिया जा सकता है? तो आत्मा को कोई वश में नहीं कर सकता है। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो विद्वान शोक रहित देखकर जो है परमात्मा को देखता है। किसको देखता है? परमात्मा को। सत्य से किसका रास्ता प्राप्त होता है? तो देवलोक का। यह संपूर्ण संसार किसके द्वार से अनुशासित होता है? तो परमात्मा का। वेद हेमंत पुरुष महानतम विद्यते नम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेता श्वेत उपनिषद से लिया गया है। अहोरणीय महतो महिमानतमनम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठोपनिषद सबसे लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांस के रचनाकार जो है राजशेखर है। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय होता है? तो कत्वा प्रत्यय होता है। एक बार हम लोग देख चुके हैं। मंगलम पाठ किस उपनिषद से लिया है? तो ईश्वरीय उपनिषद से। गम धातु के लंग लकार के प्रथम बहुवचन में कौन सा रूप होगा? तो अगच्छन बोल सकते हैं इसको। गम मतलब जाना होता है। पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष क्या होगा? तो पठंती होगा। तीता अंति सीता था आमी आवाम, ये इसका हम ट्रिक बोल सकते हैं। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी विभक्ति होती है। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो स्नातक की परीक्षा में वो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। बिहार की राजधानी नगर कौन सा है? तो पाटलिपुत्रम बोल सकते हैं। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां अपना नाम रूप दोनों छोड़कर समुद्र में मिलती है। दस्यति किस लकार का रूप है? तो लिट लकार का रूप है। विदुर नीति संकलित पाठ नाम किससे असित है? तो नीति श्लोका पाठ से। क्रमवीर कह असित, ये तो हम बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद संस्थापक आसित, तो आर्य समाज का वो संस्थापक थे स्वामी दयानंद। जगत गौड़म की संधि क्या होता है? जगदरम, शायद ये प्रश्न हम लोग करवा चुके हैं। त्रिभुवन में कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। राम सीता कौन सा समास होता है? तो वो भी द्वंद्व समास बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रमधारय समास का उदाहरण कौन होता है? तो महापुरुष क्रमधारय है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो वो विष्णु पुराण से लिया गया है। गायक टप में कौन सा समास होता है? तो गयिका होती है। वैष्णव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अन प्रत्यय है। नेक्स्ट देखते हैं, करण से दानवीरता पाठ के कवि कौन थे? तो वो भास थे। कौन थे? भास थे। तो हमने अभी देखें, ये संस्कृत के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न था। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाए, इसमें से काफ़ी प्रश्न आने की संभावना है। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके जरूर बनाइएगा। इसी तरह से आप जो बचे हुए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस का, एसएसटी का, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव आपको एक 20 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में आप सारे कवर कर सकते हैं, एक बार रिवीजन कर सकते हैं। इसमें से काफ़ी आने की संभावना है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग एक वीडियो जरूर देख के जाइए और अच्छे नंबर आने की गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।